आप सभी को प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय में हम लोग बात करेंगे, एक कहानी को देखेंगे और कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है और कैसे लोग परमेश्वर के लोग होते हैं। दूसरी चीज़, वो कहानी से हमको पता चलने वाला है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से और हम क्या हमारे जीवन में क्या भरे रहता है, जिसके वजह से हम तमाम प्रकार की मुसीबत और परेशानियों में फंसते हैं। तो जब हम उत्पत्ति 13 का 10 अध्याय पढ़ते हैं तो हमको एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है जिसका चुनाव था सदोम और गमोरा के विषय में। यहाँ लिखा है उत्पत्ति 13 का 10 में लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सुवार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे के से अलग हो गए। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अब्राहम और लूत के अलगाव के विषय में। जब परमेश्वर ने बोला लूत को कि जाओ और तुम चुन लो कि तुमको क्या चुनना है, अब्राहम ने बोला लूत को, तो लूत ने देखा कि सदोम और अमोरा है। हम सभी प्रचारक को सुनते हैं, सभी प्रचारक लोग बोलते हैं कि नूह ने जो चुना वो गलत चुना, पर अब्राहम ने जो चुना परमेश्वर उसको आशीष दी। पर एक चीज जब हम ध्यान देते हैं तो हमको ध्यान देने वाला बात है और हमको पता चलता है कि बाइबल बताती है कि अगर अब्राहम लूत को मिस्र देश अगर नहीं लेके जाता तो शायद वो मिस्र देश की चाहत नहीं रखता। पर अब्राहम ही वो व्यक्ति था जो लूत को मिस्र दिखाया। पहले मैं पूरी रीति से कहानी समझा देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग उससे क्या सीखेंगे इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। तो अब्राहम ही वो व्यक्ति था जो लूत को मिस्र देश दिखाया था, मिस्र देश में लेके गया था और मिस्र देश से वो निकले थे। फिर वहां पे क्या हुआ कि मिस्र देश का वो सारा ऐशो आराम लूत ने देखा था। और जब बात हुई कि सदोम गमोरा के पास जाना है तो लूत ने क्या देखा, यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा लूत सदोम गमोरा में घुसा नहीं, वो सदोम और गमोरा जाके रहने नहीं लगा। जब हम यहाँ पढ़ते हैं उत्पत्ति 13 का 12 में, अब अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा रखा। पहले बात, सदोम के निकट खड़ा रखा तंबू को, वो तंबू बना रहा था और तंबू में था और तंबू के निकट वो रखा हुआ था और तंबू सदोम के निकट खड़ा किया था, ठीक है। पर ये जो लूत था, इसका एक गलत निर्णय, एक गलत इच्छा जो उसके मन में था ऐशो आराम का, वो उसको आगे चल के बहुत पछताने वाला काम कर गया। जब हम देखते हैं इस जगह पे कि लूत कहाँ रहना चाह रहा था और लूत के घर में क्या क्या चीज़ था, तो हम पाते हैं कि लूत के घर में सब चीज़ का व्यवस्था था। लूत सदोम के पास में घर बनाया था, पर जब आप पढ़ते हैं उसका उत्पत्ति 19 का 4 और 5 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 19 का 5, तो आपको पता चलेगा। और लूत को पुकार के कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए थे वे कहाँ हैं, उसको मेरे पास बाहर ले आ और हम उससे भोग करेंगे। तो यहाँ पे समलैंगिकता का बात हुआ। पर जब हम 4 पढ़ते हैं, उसके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार के कहने लगे। ये घर किसका? लूत का घर। पर जब हम पहले पढ़ते हैं बाइबल में 13 का, जब हम पढ़ते हैं 12 में, तो यहाँ पता चलता है कि तंबू खड़ा किया था। पर जब हम 19 का जब 4 में आते हैं तब हमको पता चलता लूत के पास एक घर है। लूत के पास एक घर है, वो अंदर प्रवेश कर चुका है, अब उसके पास एक घर है। जब आप पढ़ते हैं क्या बोलते हैं उत्पत्ति का ही
जब आप पढ़ रहे हैं उस जगह में मैं पढ़ देना चाहता हूँ 9 पद में, तो हमको वहाँ पे एक चीज़ मिलेगा। यहाँ लिखा, उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जब वो आ रहे थे, यहाँ पे जब 1 पढ़ते 19:1 में, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था। यहाँ पे अब उसको पद मिल गया। सदोम और गमोरा में लूत को अब पद मिल गया है, न्याय का पद मिल गया। और जो लोग न्यायी रहते थे उस वक्त, वो लोग न्याय सारे मतलब फाटक में करते थे। फाटक के बीच में सारे प्राचीन लोग, बड़े बड़े लोग रहते थे और जिसका न्याय किया जाता था उसको उस फाटक में रखा जाता था। तो लूत वहाँ बैठा हुआ था फाटक में। और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि लूत धीरे धीरे कैसे संसार में मिल गया। अब हम जानना चाहते हैं इस चीज को हमारे जीवन में कि लूत को अपना लाइफ में एक गलत डिसीजन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं था। संबंध किसका था? परमेश्वर, अब्राहम के साथ परमेश्वर का संबंध था। अब्राहम जब आप पढ़ते हैं 13:1 में, तो यहाँ पे पता चलेगा, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए वे मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में गया। और जब आप पढ़ते हैं 10 में, तो लिखा है उस देश में अकाल पड़ा, 12:10 में, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। एक नया व्यक्ति, एक जो परमेश्वर को नहीं जानता, अगर वो जान रहा है किसी के द्वारा, और अगर वो व्यक्ति उस नए विश्वासी को संसार की ओर लेके जाएगा, और अगर वो नया विश्वासी उस मनुष्य के साथ रहेगा और देखेगा कि जब ये भयंकर परिस्थिति आती है, यहाँ पे लिखा भयंकर अकाल था, उतनी बड़ी परिस्थिति, इतनी बुरी परिस्थिति आती है, क्या वो व्यक्ति संसार पे भरोसा रख रहा है या फिर परमेश्वर? जब वो जवान व्यक्ति, वो व्यक्ति नया विश्वासी, जब ऐसे पुराने विश्वासी में, ऐसे मैच्योर लीडर्स में जब ये बात को देखता है कि अभी भी इसको मिस्र पसंद है, मिस्र यानी संसार की लालसाएं, संसार जहाँ में सब सुख सुविधाएं, सब ऐशो आराम है। और जब एक नया विश्वासी बड़े लीडर्स में, पास्टरों में ये सब देखता है कि जब मुसीबत, जब परेशानी, उसको संसार पसंद है, वो संसार में रहना चाहता है, तो ऑटोमेटिक जब उसको परमेश्वर चुनने का अवसर देता है, वो संसार को चुनता है। वो चुनता है कि मेरे को सदोम गमोरा चाहिए, और सदोम गमोरा में भी वो डर के बोलता है कि नहीं, मैं दूर में रहूंगा, मैं तंबू में रहूंगा, मैं उससे निकट रहूंगा, पर उसमें नहीं जाऊंगा, निकट रहूंगा। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा फिसलने वाले जगह में है, ऐसे फिसलने वाले जगह में जिस जगह में लूत था। लूत निकट था, धीरे धीरे वो घर बना लिया अंदर, उसको एक पद भी मिल गया, और संसार का पूरी रीति रिवाज में वो एक अधिकारी भी बन गया, और उस घर में रह रहे हैं, तंबू से घर में। अब वो परदेशी नहीं, अब वो उस जगह का ही हो गया है, उस सदोम गमोरा में रह के उस जगह का ही हो गया है। और जब उसको निकलने बोला जा रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, और वो सबसे पूछ रहा है कि चलो चलो चलो। पर जब परमेश्वर, और लास्ट में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में बोला गया है कि वहां पे स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके गया कि चलो। और जब स्वर्गदूत ने उसको बोला कि जाओ उस पहाड़ पे चढ़ जाओ, वो बोला पहाड़ नहीं। हम मसीही लोग भी जब ऐसा फिसलने वाले जगह पे चले जाएंगे, ऐसा जो हम लोग निकट आए, फिर हम अंदर घुस गए, फिर उसी की तरह हो गए, हमको पद प्रतिष्ठा मिल गया और हम उसी के समान हो गए। अगर हमारा जीवन भी वैसा होगा, हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे कभी भी चढ़ने नहीं मांगेंगे, कभी भी चढ़ने नहीं मांगेंगे कि हमको परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे चढ़ना है। लूत यहाँ पे, जिसको वो कनान, मतलब वो समझ रहा था कि कितना उपजाऊ भूमि है, ये सदोम गमोरा कितना उपजाऊ भूमि है, यह तो यहोवा की वाटिका जैसा दिख रहा और मिस्र देश के समान उपजाऊ है। उसको कैसे पता चला? क्योंकि अब्राहम ही उसको लेके गया था मिस्र देश, और देखा था वो सारा चीज को अनुभव किया था, क्या ऐशो आराम है, क्या लोग सुकून पा रहे हैं। पास्टर्स, लीडर्स भी
संसारिकता दिखाते हैं नए विश्वासियों को, और इसीलिए जब उसको चुनने मिलता है तो वो लोग संसारिक चुनते हैं, संसार की अभिलाषाएं चुनते हैं। अब्राहम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को देखा हुआ था, उसकी आंख में परमेश्वर का महिमा समाया हुआ था। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं जब 19 का 28 में, तब आपको पता चलेगा। और सदोम और गमोर यहाँ पे देखते हैं 27 से 28 देखेंगे। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर देखा। आंख उठाकर देखा, क्या देखा? कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। पर जब लूत देखा तो क्या देखा? कि यहोवा की वाटिका है और मिस्र के समान उपजाऊ है। पर जब अब्राहम देखा, उसको धधकता हुआ भट्टी और आग दिखा केवल। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को लूत के आंख में वो महिमा दिख रहा था, वो सब चीज दिख रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर का महिमा और स्वाद को नहीं चखा था। पर जब अब्राहम चखा हुआ था, इसलिए उसको सारा ऐशो आराम, सारा आनंद कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसको बस दिख रहा था कि ये धधकता हुआ भट्टी है और धुआं ही धुआं है इस जगह में, कुछ भी स्थिर नहीं है। याद रखिए, लूत ने जो देखा वो शुरू में बहुत पॉजिटिव था, शुरू में बहुत अच्छा था, पर उसका अंत नेगेटिव में और बहुत खराब हुआ उस चीज का परिणाम। पर अब्राहम ने जो चीज को देखा था परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, चाहे वो कनान जो पथरीली भूमि था जहाँ पे उपज नहीं हो सकता था, वो भूमि को भी परमेश्वर ने जब उसको दिया, वो देखा। शुरू में उसको बहुत नेगेटिव लगा कि ये नहीं होगा, कैसे होगा। पर जब परमेश्वर उसको बढ़ाया, उसका अंत हुआ कि उस जगह वो कनान बहुत आशीषित हो गया, बहुत आशीषित हो गया। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर की इच्छा को हम देखेंगे, शुरू में नेगेटिव आएगा, सब चीज नेगेटिव आएगा हमारे लाइफ में, पर उसका अंत पॉजिटिव हो जाएगा, सब चीज भलाई में बदल जाएगा, सब चीज अच्छा हो जाएगा। पर अगर आप संसार के नजरिए से, संसारिक लालसाओं से देखते हैं, तो याद रखिए शुरू में वो बहुत आनंद देगा, शुरू में वो बहुत पॉजिटिव लगेगा, शुरू में आपको बहुत सुकून मिलेगा, पर बाद में आपको वो विनाश की ओर लेके चल जाएगा, बाद में विनाश की ओर आपको लेके चल जाएगा। जब हम लूत के जीवन से हमको देखना चाहिए कि लूत जो गलती किया, हम वो गलती वापस से ना करें, हम वापस से वो फिसलने वाली जगह में ना जाए जिसमें हम फिर से वापस से फिसल के वही संसार में वापस लौट जाएं, क्योंकि जहाँ से हम लौटे थे वहीं पर लौट जाएं। इसीलिए ज़रूरत है, जब हम पहला पत्रस पढ़ते हैं, मैं खोल देना चाहता हूँ पहला पत्रस 4:7 में, तो वहाँ पे एक बात को लिखा है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको पढ़ के अंत करना चाहता हूँ। पहला पत्रस 4:7 में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा, हर एक बात का खुलासा करेगा, हर एक बात को सबके सामने प्रकट कर देगा, सबके सामने प्रकट कर देगा। आपका भीतरी जीवन, गुप्त का जीवन, जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, वो सब चीज आपको प्रकट कर देगा और सब चीज का वो न्याय करेगा। पर जरूरी है ये चीज कि, और उन व्यक्तियों का न्याय करेगा जो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं पर संसार की लालसाओं को अपने हृदय में रखें। परमेश्वर उनके सामने ये बात को जरूर प्रकट करेगा। सारे पास्टर, सारे लीडर्स, आप लोग कहीं भी हैं, अगर जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर परमेश्वर ने जो कुछ भी डाला, अगर आप स्वर्गीय वस्तु की लालसा नहीं कर रहे हैं पर संसार की वस्तु की लालसा करें, तो परमेश्वर आपकी आंख को खोले कि आप देख पाए कि आपके अंदर कितना संसारिकता भरा हुआ है। हम लोग संसार में हैं, बोलते हैं हम संसार में, तो संसार में जिए नहीं। संसार में है तो ठीक है, हम हैं कुछ समय के लिए, जीना है, खाना है, जीना है और परमेश्वर की महिमा करना इस जगह पे ठीक है। पर संसार में आप हैं, अच्छी बात है, पर संसार आप में हो जाए ऐसा मत होने दीजिए। संसार को अपने अंदर मत आने दीजिए। परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तु की लालसा करिए और हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर एक चीज में जो परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है, धन्यवाद दीजिए, उसकी मर्जी पूछिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।